गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। मैंने कल आपको ये लेसन यहाँ तक पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से आज पढ़ा रही हूँ। कल इतना बच गया था तो आज आपको यहाँ से आधा पढ़ा रही हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ से देखिए, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तो क्या था, इसी बसंत ऋतु में क्या करते हो, ऋतु शुरुआत हो जाती है इसी दिन से, ठीक है। बसंत ऋतु हो जाती है शुरू, धान की पूजा होती है वहाँ। और क्या कहते हैं, पूजा किया हुआ आशीर्वाद जो धान अगली फसल में बोया जाता है। तो देखिए, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर और कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिससे नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप के चारों ओर बांध देते हैं। और मटका दिन में 10:30 10-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया है, ये स्वर सुनाई देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सारण समझा देती हूँ। तमिलनाडु में भी मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। सारी जगह अच्छे से मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल चावल जैसे अरहर और कटकर घर में पहुँचाई जाती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिससे क्या करते हो, चावल दूध और गुड़ डालकर उसमें पकाने के लिए रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है और क्या करते हैं, इसलिए उसे साबुत हल्दी मटके के मुंह में रखते हैं, रखा जाता है। उसमें क्या करते हैं, मुंह के चारों ओर बांध देते हैं उसको। और मटका दिन में क्या 10 से 12 तक के धूप में रखा जाता है, ताकि उसमें दूध में क्या आता है, उफान आता है, उबाल आता है। और दूध चावल मटके से जैसे ही बाहर गिरने लगता है तो वहाँ क्या करते हैं, पोंगला खिचड़ी में उफान आ गया, ये स्वर सुनाई देते हैं वहाँ पर साल, ठीक है। फिर आगे देखिए, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो देखो, ये दूसरी ओर गुजरात में क्या करते हैं, पतंगों के बिना, गुजरात में पतंग से के बिना मकर संक्रांति का जश्न क्या है, अधूरा रहता है। वहाँ पतंगे खेली जाती है उस दिन, मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर वो क्या करें, नज़र उठाए, शायद आकार रंग रूप और पतंग आकाश में लहराती है, खूब सारी पतंग। उस दिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, पतंगों से खेलते हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म का होता है, किसी भी धर्म जाति आयु का हो, वह पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों के से सूर्य भी ढक जाता है। वहाँ बहुत सारी पतंग उठाते तो वहाँ क्या होता है, सूर्य ढक जाता है पतंगों की। तो आगे देखिए, कुमाऊं में मकर संक्रांति की घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दी जाती है, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, आओ कोआ आओ घूगत आओ, ले कोआ बड़ी माँ के जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो हम मांगते हैं। तो यहाँ देखिए, कुमाऊं में भी, कुमाऊं होता है ना, कुमाऊं गढ़वाल है ये, कुमाऊनी लोग रहते हैं। तो क्या है, वहाँ भी मकर संक्रांति को मकर संक्रांति घुघुतिया के रूप में माना कहते हैं, वो घुघुतिया कहते हैं। इस दिन क्या कहते हैं, वो गुड़ आटे को गूंथते हैं, गुड़ और आटे को एक साथ गूंद करके पकवान बनाते हैं। अनेक अनेक तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम आदि अनेक प्रकार के आकार दिए जाते हैं। पकवान को तलने के लिए माला पिरोई जाती है, माला के रूप में पिरोया जाता है उन्हें। माला के बीच संतरा गन्ने की गडरी पिरोई जाती है। और यह काम बच्चे मतलब रुचि से, अच्छे से, अपने मन से उत्साहपूर्वक करते हैं वो लोग। वहाँ बच्चों को माला दी जाती है। वह ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। वहाँ ठंड के कारण पक्षी कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कुआ कुआ घूगत आओ, मतलब कुआ कुआ घूगत आओ, ठीक है। उनका ये संक्रांति के इसमें घुघुतियों को बुलाते हैं। तो इसी बीच
इसी साथ वो चीज़ की कामना भी करते हैं और कुछ मांगते भी हैं। ठीक है ना? कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों को सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर में यह इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह बात जानकर हैरानी होगी, कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो देखो बच्चों, देखो है ना, इसको बनाने का मकर संक्रांति को बनाने का हर जगह अपना अपना अंदाज अलग है। ठीक है, और कोई दूध से, कोई चावल गुड़ खीर बनाता है, तो अनेक प्रकार 5 प्रकार के अनाज खिचड़ी से बनाता है। कहीं लोग क्या करते हैं, सैलाब नदी में स्नान करते हैं, ठंडे ठंडे पानी में, ठंडा पानी होता है फिर भी एक डुबकी उनको लगानी जरूर होती है। ठीक है, हाल ही में यह होता है कि जगहों में, अनेक जगहों में तिल रखने की जगह नहीं होती, वहाँ पर तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व माना जाता है। पानी में तिल डालकर लोग स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं और आग में तिल डालते हैं। तिल के पकवान बनाना उन्हें विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर में भी अनेक त्योहार मनाए जाते होंगे, जैसे खिचड़ी पोंगल मकर संक्रांति कहा जाता है। यह तुम फसलों के से जुड़ा कुछ त्योहार मनाती होंगी तुम अपने घर में भी, तो तुम आपस में बात करो तो कि बात करते ही होंगे। जानकर हैरानी होती है कि मतलब हर इलाके में इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं और अलग ढंग से मनाया जाता है। हर जगह हर प्रांत में मनाया जाता है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर मैंने कल आधा पढ़ा था तो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं इसकी वर्कबुक है, आपकी ये वर्कबुक है, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कराऊंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप इसे अच्छे से कर लेना। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। लेसन फसलों के त्योहार अध्याय 2। तो पाठ आधारित प्रश्न है, प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। किस स्थान का तिलकुट प्रसिद्ध है? देखो मैंने पढ़ाया था आपको, मनेर का, बढ़िया का, गया का, सैलाब का। जो राइट होगा आप राइट कर दीजिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप राइट 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इन ऑप्शन से जो राइट होगा राइट कर दीजिए। देश भर की फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। सरहुल का जश्न कितने दिनों तक चलता है? तो इनमें जो ऑप्शन है आप उन ऑप्शन से राइट कर दीजिए। पोंगल बनाते समय मटके के मुंह के ऊपर क्या बांधा जाता है? साबुत हल्दी, साबुत अदरक, गेहूं की बालियां, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सही आंसर होगा वो आप राइट कर दीजिए। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए। जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। तो जो आपको सही लगता है वो सही कीजिए, जो गलत लगता है गलत कीजिए। सरहुल के अवसर पर कानों में सरहै का फूल पहना जाता है। पोंगल बनाने के लिए मटके को छाँव में रखा जाता है। राइट होगा तो राइट, गलत होगा, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग। तो गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगों से चांद ढंसा जाता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है। तो आपको इसको ऐसे ही जो राइट होगा राइट और जो रॉन्ग है रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ाया, आप कर लेंगे। बॉक्स में से ऊंची शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। देखो बच्चों, यहाँ पे बॉक्स में दे रखे हैं शब्द, तो आप इनमें से छांट कर जो सही शब्द होगा तो आप यहाँ पे भर लीजिए, रिक्त स्थान है। तो आगे यहाँ पे देखिए, नीचे बाई और कुछ फसली त्योहारों के नाम दिए गए हैं और दाई और उनमें उनसे संबंधित वस्तुओं के प्रत्येक त्योहार से जुड़ी सही वस्तु का मिलान कीजिए। इनमें मिलाना है जो सही शब्द होंगे। मकर संक्रांति है तो आप पोंगल घुघुतिया, तो आप इन पे मिला लोगे। ठीक है, मिलान करना है। अब यहाँ देखिए, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको मैंने गद्यांश पढ़ाना सिखाया था, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने सिखाए थे। तो वैसे आप पहले गद्यांश पढ़ोगे, फिर ये क्वेश्चन से इनके आंसर यहाँ से ढूंढ के लिखोगे। जैसे सरहुल के नाचने गाने के दौरान कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आप इसमें से यहाँ से ढूंढो और यहाँ लिखो। सरहुल में लोगों के घर कैसे दिखते हैं? सरहुल में घरों के सामने लोग किस प्रकार से नृत्य करते हैं? सरहुल में पौधारोपण को किस प्रकार बढ़ावा दिया गया है? नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनके आंसर देने हैं। दादी के बाल कैसे लग रहे थे? तिलकुट के तिलकुट के किन चीज़ों से बनाया जाता है? सरहुल में चंदे में कौन कौन सी चीज़ें मांगी जाती है? पोंगल के दिन घरों में कौन कौन सी फसलें काट कर लाई जाती है? तो इसके आंसर आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न।
खिचड़ी के त्योहार के दिन केले के पत्तों पर क्या क्या रखा गया था? इसका आंसर लिख लीजिए। सरहुल का साल की वृक्ष से क्या संबंध है? अपने शब्दों में लिखिए। पोंगल किसे मनाया जाता है? पोंगल कैसे मनाया जाता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। खेती और फसलों से जुड़े कौन कौन से त्योहार किन किन प्रांतों से मनाए जाते हैं? आप इसका आंसर लिख लीजिए। मकर संक्रांति के दिन किस प्रांत में पतंगों का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और किस प्रकार? तो आप इसके आंसर लिख लीजिए। तो आप देखिए, भाषा आधारित प्रश्न है। दिए गए शब्दों के इनके अर्थ लिखने हैं आपने। पाला, मचिया, जोश, खरोश, हाँक, फरमाइश, कड़ाहा, इनका अर्थ लिखना है। आप अर्थ लिख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी में बदल कर लिखना है। हिंदी में बदल कर केरा का पत्ता आयल की ना, इनको हिंदी में लिखना है। बोल जल्दी तैयार होकर खिचड़ी में आइसन ठाड़, इस हम पहले कहबो ना देख न नी सारा देख कनकना देता, इसको आपके अर्थ लिखना है हिंदी में। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, सूर्य, आदित्य, दिनकर आदि। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उनके पर्याय का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। इनको क्या करना है आपने? सभी एक कमरे में क्या है, इकट्ठे हो गए, तो आपको क्या करना है? इसका वाक्य प्रयोग करना है। सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। मकर संक्रांति मनाने के लिए अलग अलग अंदाज है। मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार है। तो आप क्या करते हैं? मिलते जुलते जो अर्थ वाले शब्द हैं, सामान्य अर्थी शब्द, तो इनको लिख लीजिए। दिए गए शब्द समूह में से उर्दू शब्दों को छांट कर लिखिए। डुबकी, खुशनुमा, प्रकृति, जश्न, पंक्ति, मजा, सफ़ेद, आशीर्वादी, हिम्मत, प्रांत, ढंग, उम्मीद। तो आपको इनमें से जो शब्द हैं दिए गए शब्द समूह में उर्दू से छांट कर लिखने हैं। आगे है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेक आर्थिक शब्द हैं, जैसे कनक शब्द से सोना, धतूरा, गेहूँ आदि कई अर्थ हैं। नीचे दिए गए शब्दों को अलग अलग अर्थ लिखिए। नज़र का चंदा है। तो नेक्स्ट है आपका पाला, लाग गया, तो आप इसके अर्थ लिख लेना। तो दिए गए गद्यांश में से संज्ञा के भेदों के आधार पर संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। देखो इसमें लिखा है, स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो आप इसमें जो व्यक्तिवाचक है इसमें दिखा रखा है, जो जाति से संबंध है, भाववाची, ये आप छांट कर इसमें लिख लीजिए। आगे भाव पाठ के आसपास, इसे आप रहने दीजिए। या पाठ के आसपास नीचे दी गई वर्ग पहली से देश के विभिन्न प्रांतों में मनाए जाने वाले फसली त्योहारों के नाम दिए गए हैं। उन्हें पहचान कर उन पर घेरा लगाए। साथ ही प्रत्येक को उससे संबंधित प्रांत के सामने लिखने हैं। आपको घेरा लगाना है। जैसे केरल हो गया तो इसके सामने घेरा लगा, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, पंजाब, झारखंड, असम, कुमाऊं। तो आप इसको अच्छे से करिए। आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर, और सारे बच्चे अच्छे से करके दिखाइएगा। धन्यवाद।